नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम अभी जून में भी ये लोग होने वाला है। तो जून में जिनका भी एग्जाम है एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का, वो सभी लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। अब तक के पेपर में पूछे गए, जो कि आपका पेपर हुआ 7, 8 और 9 मई के, जो अगर बात करें शिफ्टों में जो पेपर पूछे गए हैं साइंस की, उनके बेसिस प्रश्न जो है ये तैयार किए गए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनका भी एग्जाम एनटीपीसी का नहीं हुआ है। साथ में ग्रुप डी वाले भी ध्यान रखेंगे कि इनके बाद उनका एग्जाम होने वाला है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप भी यहाँ पे वीडियो को जो है कंप्लीट देखेंगे। डेली वीडियो जो है रात को 8 बजे जो है आती है आप सभी के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को आप लोग क्या करें तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगेगा नहीं, तो बिल्कुल बेझिझक आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो मिलती रहेगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है जंतुओं में पुरुष और महिला युग्मन मिलकर किसका जो है निर्माण करते हैं। जो पुरुष और महिला युग्मन होते हैं, ठीक है, युग्मनज, ठीक है, तो ये किसका जो है निर्माण करते हैं, जंतु में बात की जा रही है। तो ये लोग जो है निर्माण करते हैं, ध्यान रखेंगे, जायगोट का। किसका? तो जायगोट का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्याख्या की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, नर का जो शुक्राणु और मादा का जो अंडाणु है मिलकर निषेचन के बाद जो है पहली अवस्था जायगोट बनाते हैं, और इसके बाद यह जायगोट जो है गर्भाशय की दीवार की ओर खिसकता है और अगले 9 महीने तक जो है विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। इस ऑप्शन में जो है पूछा जा रहा है कि जीवित जो है जीवाश्म वृक्ष की जो है एग्जाम्पल की बात की जा रही है, तो उसका एग्जाम्पल जो है हो जाएगा गिंको वेलोवा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गिंको बिलोवा को जीवित जीवाश्म माना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर लगभग 200 जो है मिलियन वर्षों से मौजूद है। आगे बात करेंगे तो रक्षक कोशिकाएं किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रक्षक कोशिकाओं की बात हो रही है, किस जो है प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो वाष्पो उत्सर्जन में, ट्रांसपैरेशन में क्या करती हैं, तो ये महत्वपूर्ण जो है भूमिका क्या करती हैं तो निभाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ध्यान रखेंगे, रक्षक जो कोशिका है रंध्रों यानी कि स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमेटा के जो है खुलने और बंद होने को जो है नियंत्रित करती है, जिससे पौधों में अतिरिक्त पानी वाष्प रूप में बाहर निकलता है। आगे बात करेंगे तो कॉपर टी गर्भाशय के भीतर किस प्रक्रिया को बढ़ाकर गर्भ निरोधक का कार्य करती है। कॉपर टी की बात हो रही है, गर्भाशय के भीतर जो है किस प्रक्रिया को जो है बढ़ाकर गर्भ निरोधक का कार्य करता है, तो यह जो है बढ़ाने का काम करता है फैगोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, कॉपर टी से जो है निकलने वाले जो कॉपर आयन होते हैं महिलाओं के शरीर में शुक्राणुओं के जो है फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं, जिससे कोशिकाएं शुक्राणु को नष्ट कर देती हैं। आगे बात करेंगे तो घोंघा में लिंग निर्धारण निर्धारण जो है किस प्रकार होता है। घोंघा जो होता है, ठीक है, उसमें जो है किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है, तो यह होता है पर्यावरणीय जो है कारकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। घोंघे जैसे कुछ जीवों में लिंग का निर्धारण जो है जन्म से आनुवांशिक नहीं होता, बल्कि बाहरी जो है पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। आगे बात करेंगे तो मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि मानव शरीर की अपने जो है आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं, तो उनका नाम हो जाता है WBC। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है, जो कि अमीबा की तरह जो है अपना आकार जो है बदल सकती हैं और बाहरी हानिकारक कारकों को निगल सकती हैं। सेवन की बात करेंगे तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है जो रक्त से अपशिष्ट छानती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई की बात कर रही है, जिसका जो कार्य होता है वो अपशिष्ट छानने का जो है काम करते हैं रक्त में से, तो उनका नाम होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है रक्त को छानने का कार्य करते हैं और शरीर के लिए आवश्यक ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी का पुनः जो है अवशोषण कर लेते हैं। पेट की बात करेंगे तो मेढक के लार्वा का वयस्क में परिवर्तन क्या कहलाता है।
मेढक के लार्वा का जो है वयस्क में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है इसे जो है कायांतरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब कोई भी जीव जो है जन्म से वयस्क होने तक अपनी पूरी शारीरिक संरचना और आकार बदलता है तो उसे जो है मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो किस जो है हार्मोन को भूख हार्मोन कहा जाता है। भूख का हार्मोन यानी जब ये स्रावित होगा तो आपको क्या लगेगी, बिल्कुल भूख लगेगी। तो उसे उसका मतलब नाम पूछा है तो ग्रेलिन, क्या नाम है, ग्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। ग्रेलिन जो है हार्मोन भूख को उत्तेजित करता है और भोजन का सेवन बढ़ाता है। पेट खाली होने पर यह अधिक बनता है। टेन की बात करेंगे तो पौधों में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है। पौधों में जो भोजन का जो है परिवहन करता है तो उसका नाम है फ्लोएम। क्या नाम है, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा कि फ्लोएम जो है पोषक तत्वों और भोजन का जो है परिवहन करता है और यह जो है द्विदिशीय कार्य करता है। ठीक, किस दिशा में, तो बिल्कुल बायो डायरेक्शनल है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो आनुवांशिक आधुनिक जो है आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों की संख्या की बात की जाए तो कुल जो है 118 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसमें से 7 जो है ध्यान रखेंगे आवर्त, और इसमें जो है 7 आवर्त हैं। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, ये जो है क्या है तो आवर्त हैं, और 18 जो है समूह हैं, ग्रुप हैं, क्या है तो स्थित हैं। तो ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर उसका रंग हरे से बदलकर कैसा हो जाता है। अगर हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसका रंग जो है हरा रहता है, लेकिन गर्म करने के बाद किस रंग में जो है परिवर्तित हो जाएगा, तो यह जो है सफेद हो जाता है। तो सी यहाँ पे राइट होगा। यह जो है अपघटन अभिक्रिया है जहां गर्म करने पर क्रिस्टल अपना जो है पानी खो देते हैं और रंग बदल देते हैं। 13 नंबर कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर की बात की जा रही है तो CaOCl2 इसका क्या है सूत्र हो जाता है। तो बी आप ध्यान रखेंगे, कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड की जो है क्लोरीन से विक्रिया कराने पर ब्लीचिंग जो है पाउडर बनता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड के अस्तक सिद्धांत के अनुसार किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं। जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से न्यूलैंड के जो अस्तक नियम है इसमें से किन दो तत्वों के गुण जो है इक्वल हैं, समान है, बात करें तो लिथियम और सोडियम की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है पहले और 8वें तत्वों के जो है गुण संगीत के सुरों की तरह जो है समान होते हैं, जैसे कि लिथियम और सोडियम। आगे बात करेंगे तो आवर्त सारणी के किस तत्व को सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक माना जाता है। आवर्त सारणी के किस तत्व को सबसे अधिक विद्युत जो है ऋणात्मक माना गया है। तो सबसे अधिक जो है माना गया है फ्लोरीन को। किसको, फ्लोरीन को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि यह जो है कांच को भी अपने अंदर जो है घोल सकता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कांच को भी क्या कर सकता है, अपने अंदर घोल सकता है। 16 की बात करेंगे तो धातु के जो है ऑक्साइड प्रकृति में कैसे मिलते हैं। जो धातु के ऑक्साइड हैं वो प्रकृति में कैसे मिलते हैं, तो यह जो है क्षारीय रूप में जो है देखने को मिल जाते हैं, जबकि अधातुओं के जो है ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अधातु कैसे होते हैं तो अम्लीय होते हैं। आगे है कार्बन का कौन सा एलोट्रोप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कार्बन का कौन सा एलोट्रोप जो है सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ है, तो उसका नाम है डायमंड। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हीरा जो है अपनी टेट्राहेड्रल संरचना के कारण जो है सबसे कठोर और इसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन हो रहा है। इस अभिक्रिया को जो है क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को जो है ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 19 है कि डेवे राइनर की ट्रिक में कौन सा समूह शामिल नहीं है। डेवे राइनर के ट्रिक में जो है कौन सा समूह नहीं आता है, तो इसमें ध्यान रखेंगे NPAS। ठीक, यानी बात करें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटेशियम है, सॉरी फास्फोरस है। ये क्या है तो फास्फोरस है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये अभी नाम इसका याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो ये जो है इसमें क्या है तो शामिल नहीं है। तो डी यहाँ पे जो है
राइट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो डुबेनाइट ने जो है 3 जो है मुख्य त्रिक दिए थे, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्ट्रोथिशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन जो है आयोडीन क्या है तो यहाँ पे शामिल होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो चूना पत्थर किसका जो है उदाहरण है। चूना पत्थर की बात हो रही है, लाइम स्टोन की बात हो रही है, तो यह जो है एग्जाम्पल हो जाता है गैर जो है धात्विक खनिज का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगी। जबकि चूना पत्थर एक जो है गैर धात्विक खनिज है। और हेमेटाइट की बात करेंगे और बॉक्साइट की बात करेंगे तो ये सभी क्या है, धातुओं के जो है अयस्क हैं, तो ये ध्यान रखें। 21 की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई की बात हो रही है, तो यह जो है होता है क्या, तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हमारे घरों के मीटरों में बिजली की जो खपत को अगर बात करें तो किलोवाट घंटे में मापा जाता है। आगे बात करेंगे किसी जो है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। कि चालक का जो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है, ये किस पे जो है निर्भर करता है। सॉरी, नहीं करता है, हमसे पूछा है किस पे जो है निर्भर नहीं करता है, तो यह निर्भर नहीं करता है प्रवाहित धारा पर। डी इसका राइट होगा। ध्यान रखना है प्रतिरोध जो है सामग्री की प्राकृतिक लंबाई और तापमान पर जो है निर्भर करता है, लेकिन धारा जो है प्रतिरोध पर निर्भर करती है। आगे बात करेंगे एक जो है अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति की बात हो रही है, तो यह जो है 746 जो है वाट के बराबर हो जाता है। जबकि अगर 1 जो है हार्स पावर की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 700 जो है क्या होता है, 46 वाट होता है। आगे बात करेंगे तो समुद्र का पानी नीला किस कारण दिखाई देता है। जो समुद्र का पानी है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो रीजन क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनरेटर की बात करेंगे तो विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर क्या है, तो ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है, तो ये काम करता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो है संबंध की बात यहाँ पे की जा रही है, तो F इज इक्वल जो है R/2 हो जाता है। तो B इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यानी फोकस जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन जो है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है बैगनी का, वायलेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट होगा। बैगनी रंग का जो है विचलन सबसे अधिक, जबकि लाल रंग की बात करेंगे, ठीक है, तो लाल का रंग का जो है सबसे कम होता है, ये कम है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आटमोस्फेरिक जो है प्रेशर की बात हो रही है, इसको मेजर करना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। आगे बात करेंगे तो विद्युत हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस मिश्र धातु से बना होता है। जो विद्युत हीटर होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो मतलब जो गर्म होता है, उसकी बात हो रही है, वो किस जो है मिश्र धातु से बना होता है, ये जो है नाइक्रोम का होता है बना हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। और नाइक्रोम की बात करेंगे तो यह जो है निकिल, किससे किससे, यहाँ लिख देते हैं निकिल, नाइक्रोम की बात करेंगे, और प्लस जो है क्रोमियम, ठीक है। तो इन दोनों को जो हम मिलाते हैं तो ये बनता है क्या, नाइक्रोम। तो इससे जो है मिलकर बना होता है, जिसका क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत उच्च होता है। आगे बात करेंगे सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। ऑप्शन में सबसे छोटी जो है तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है, तो यह हो जाती है गामा किरणों की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, सबसे जो है क्या है यहाँ पे छोटी पूछी गई थी। और रेडियो तरंगों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सबसे बड़ी होगी रेडियो तरंगों की, तो ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड, वीडियो अगर पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल जो है शेयर जरूर करते हुए रहेंगे, बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा एक शेयर का। और फिर से आपको बता देते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है रात 8 बजे आने वाली है आप सभी के लिए। आगे बात करेंगे तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक की बात हो रही है,
तो यह जो है इस रूप में जो है MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि कृषि जो है उत्पादकता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है अपना दिए हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है। रेयर डिसीज डे की बात हो रही है। रेयर डिसीज डे की बात करेंगे, दुर्लभ रोग दिवस की बात करेंगे, तो यह जो है फरवरी का जो अंतिम दिन होता है, इस दिन क्या है सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 28 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। आगे बात करेंगे तो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर भूकंप का कोई अध्ययन कर रहा है, भूकंप के बारे में पढ़ रहा है, तो इसमें जो है सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंप नापने की जो चीज़ होती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु संयंत्र तारापुर कहाँ स्थित है। तारापुर की बात हो रही है, जो कि परमाणु संयंत्र है और ये जो है पहला वाणिज्यिक संयंत्र है। तो यह कहाँ पे है? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के जो है तारापुर में ये स्थित है। 35 नंबर है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से जो है अजैविक जो है घटक की बात की जा रही है, जिसमें जान नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है मिट्टी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगी। मिट्टी की बात करें, हवा की बात करें, पानी की बात करें, ये सभी अजैविक हैं, जबकि पौधे, जीव और ये सब जो है जैविक में क्या है आ जाते हैं। तो इसमें थे हमारे 35 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे, और यहाँ तक देखें वीडियो को लाइक करके। बिल्कुल सभी से वापस जो है निवेदन रहेगा कि एक जो है शेयर करके जाएंगे, और चेक कर ले वापस जो है आप सब्सक्राइब जो है किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। रात 8 बजे वीडियो रेगुलर आने वाली है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। PDF भी आप इसका ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप क्लिक करके वहाँ भी फ्री में ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।